हर साल का सीन है, यही होता है हर साल। इस टाइम वो कहते हैं पराली किसान जला रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। सांस लेने में भी आंखों में जलन मचती है, बाइक चलाने में दिक्कत होती है। अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 6:30 बजने वाले हैं और आज सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य हित की करेंगे। आपने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन आपका स्वास्थ्य इस समय खतरे में है। खतरा दो सबसे बड़े दुश्मनों से है। तो एक दुश्मन है प्रदूषण और दूसरा है कोरोना संक्रमण। दिल्ली और आसपास के इलाकों से लेकर पटना, लखनऊ, वाराणसी तक प्रदूषण का आपातकाल है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में स्थिति कितनी गंभीर है, इसे आप दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी से समझ सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बन सकती है और केजरीवाल सरकार महामारी पर काबू पाने में विफल रही है। दिल्ली और आसपास के लोगों ने इस मौसम में सालों से नीला आसमान नहीं देखा। देखी है तो सिर्फ धुंध और प्रदूषण की ऐसी काली चादर जहां सांसों को खतरा है, जहां लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली की हवा इस साल की सबसे जहरीली हवा बन गई है। आज दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 508 दर्ज की गई, जो कि एयर क्वालिटी का बेहद खराब स्तर है। जबकि नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 649 रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता का स्तर 470 रिकॉर्ड किया गया। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। अब आपको बताते हैं प्रदूषण के खिलाफ सरकार का प्लान क्या है। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास ये बहाना नहीं है कि भाई हम क्या करें, पराली जलाने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब आपको बताते हैं देश में कहां कहां दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है। राजस्थान में 31 दिसंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा है, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में दिवाली से पहले और बाद में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है। 14 नवंबर यानी दिवाली के दिन भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत है। पटाखे ऐसे होने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो और कम प्रदूषण फैलाएं। इसी के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पर्यावरण को एक अनिवार्य मुहिम बताया है। We have declared that we will reduce our emission intensity by 35%. Solar power, we will have 100 gigawatt by 2022, 175 gigawatt of renewable power by 2022, and now the Prime Minister has taken it to a new height of 450 gigawatts by 2030. So it's a huge target of renewable, which will be little more than 40% of our installed energy capacity. दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण सांसों पर संकट बन गया है। प्रदूषण की समस्या बड़ी है और इसे छोटे छोटे कदम उठाकर ही हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध जारी है और इसके लिए घर से लेकर सड़क तक कोशिश की जा रही है। तकनीक की मदद से स्मॉग और धुंध को कम करने के लिए स्मॉग गन्स लगाई गई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय की, जहां स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है स्मॉग को कम करने के लिए। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर है। आपको लखनऊ में प्रदूषण का रियलिटी टेस्ट दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदूषण के खिलाफ रण देखिए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी में हवा बहुत खराब है और धूल को कम करने के लिए पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, सड़क पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आज लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में बढ़ते प्रदूषण का आलम यह है कि लखनऊ देश के 13 उन शहरों में शामिल हो गया है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। इस वक्त तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त है और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो धूप है वो पूरी तरह से उभर के या कहें खिल के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि जो सूरज की रोशनी है उसको भी धरती तक पहुंचने पे, लखनऊ की धरती तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं। वाराणसी की हवा प्रदूषित हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 पहुंच चुका है, जिसकी मुख्य वजह बताई जा रही है शहर में हो रहे विकास कार्य, जिस वजह से वाराणसी की हवा प्रदूषित होने का काम किया है। इसके साथ साथ नगर आयुक्त ने IPDS योजना से जुड़े लोगों को नोटिस जारी की है, क्योंकि जिस तरह से खुदाई हो रही है सड़क पे और बिना मैटिंग के, ग्रीन मैटिंग के हो रही है, नगर आयुक्त ने सख्त इख्तियार किया है कि ग्रीन मैट लगा के आप शहर की सड़क की खुदाई कर रहे हैं, जिस वजह से वाराणसी की हवा प्रदूषित होने का काम किया है। लोगों को खासा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर कम हो, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अब भी लोगों को जहरीली हवा से निजात नहीं मिल पाया है। प्रदूषण फैलने का एक मुख्य कारण पराली जलाना भी है। हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी धान की फसल कटने के बाद पराली को जला देते हैं, जिससे इस मौसम में दिल्ली और आसपास की हवा खराब हो जाती है। लेकिन अब दोनों राज्यों के कुछ किसान पराली नहीं जलाकर मिसाल भी पेश कर रहे हैं। पराली है दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह। या फिर जहरीली हवा के लिए दिल्ली वाले खुद जिम्मेदार। एक बार फिर दिल्ली NCR के लोग प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। तमाम अपील के बावजूद पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाना नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि पंजाब और हरियाणा के कुछ जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी है और पराली नहीं जलाने का फैसला किया है। हरियाणा के कैथल जिले का फर्श माजरा गांव एक आदर्श गांव बन गया है। फर्श माजरा के किसानों ने पराली जलाने की बजाय कैसे अगली फसल के लिए खेत तैयार किया जाए, इस पर काम शुरू किया है। कैथल के किसान पराली प्रबंधन के लिए 3 तरह की आधुनिक मशीन का प्रयोग कर रहे हैं: कटर मशीन, हे रेक मशीन और स्ट्रॉ बेलर मशीन। इन 3 मशीनों ने किसानों की जिंदगी बदल कर रख दी है। कैथल के फर्श माजरा गांव में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि पराली का प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके और पराली का उपयोग आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प के तौर पर किया जा सके। आप देखिए इस वक्त ये एक मशीन आप इस खेत में चलते हुए देख पा रहे हैं, इसे हेयर रैक मशीन कहा जाता है। और देखिए जैसे जैसे ये मशीन चल रही है, इस खेत में जो पराली है उसको एक लाइन में इकट्ठा करते हुए ये जा रही है। एक पूरा आप देखिए लाइन बनाते हुए जा रही है। कैथल में पराली का इस्तेमाल बिजली, बायो CNG और कागज बनाने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले जैसे धान की कटाई होगा, धान की कटाई के बाद सबसे हम पहले रोटरी थ्रेशर करते हैं। रोटरी थ्रेशर करने के बाद हमारे फर्स्ट चीज़ आती है कि हम इसको रैक से लाइन बनाते हैं। जैसे हम एक एकड़ के आसपास हम जैसे राउंड लेंगे, राउंड लेने के बाद हम इसको जैसे एक पहले राउंड लगाएंगे, फिर हम दूसरा राउंड लगा के ऐसे लाइन बनाएंगे और लाइन बनाने के बाद हम फिर इसको तीसरी और लास्ट जो चीज़ है मशीन बेलर, उससे बेलर से हम इसको आयताकार में नया रूप देंगे। पराली न जलाकर पठानकोट के किसान भी सूबे भर के किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। यहाँ पिछले 5 वर्षों से पराली जलाने के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पठानकोट में पराली जलाने के लिए मामले 2017 में 12, 2018 में 9 और इस साल अब तक सिर्फ 6 सामने आए हैं। पठानकोट के किसान पराली जलाने के बजाय इसे पशु चारे के तौर पर बेच रहे हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों की इस मुहिम से पर्यावरण को साफ रखने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पठानकोट और कैथल के किसान अब पंजाब और हरियाणा के अन्य किसानों से पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में दमघोंटू प्रदूषण से निजात मिल सके। कैथल से विशाल पांडे और पठानकोट से अजय महाजन की रिपोर्ट।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.